बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने जो बात करनी है वो ये है कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाएंगे और यहाँ पर अकाउंट बनाने का क्या मकसद है, और फाइवर की जो वेबसाइट है fiverr.com के नाम से इसको क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर हर दूसरे बंदे ने अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई हुई है, फ्रीलांसर्स जो हैं वो सारे के सारे फाइवर पर क्यों मौजूद हैं। तो फाइवर का जो इंटरफेस है, जब आप लिखते हैं fiverr.com के नाम से fiverr.com, ये आपने लिखना है तो ये फाइवर की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइवर की जो वेबसाइट है वो है क्या है। ये देखें, फाइवर की मैंने ये वेबसाइट ओपन की है। इसमें डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, और डिफरेंट काम जो लोग कर रहे हैं वो उसके बारे में जो है ना यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या है, उसकी उन्होंने चार्जेस क्या रखे हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फाइवर जो है ना ये एक किस्म की थर्ड पार्टी है क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान में। अगर हम अपनी बात करते हैं तो पर्टिकुलर अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करें तो हमारे और हमसे जिसने काम करवाना है, हम दोनों के दरमियान में ये जो फाइवर है ये एक थर्ड पार्टी है। और कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो यूके यूएसए का है, किसी भी जगह का है, तो वो फाइवर को ओपन करते हैं। अक्सर लोग बाहर के जो है ना वो फाइवर पे, अपवर्क पे और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर जो है ना वो फाइवर है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो है ना वो मौजूद हैं। और यहाँ पर लोग सर्च करते हैं, किसी ने अगर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनवानी है, किसी ने कोई बैनर बनवाना है, किसी ने सीवी डिज़ाइन करवानी है, किसी ने कोई ट्रांसलेशन का काम करवाना है, मतलब बहुत सारे काम हर तरह की फील्ड के, वेबसाइट बनवाने के, C++ लैंग्वेजेस के, HTML सीखने के, जावास्क्रिप्ट सीखने के, विक्स सीखने के लिए, फिग्मा सीखने के लिए, मतलब बेशुमार चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सर्विसेज मौजूद हैं फाइबर के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। और क्लाइंट देखता है कि जी जो उसको काम चाहिए होता है तो वो क्या करता है कि बायर के तौर पर यहाँ पर आता है। और fiverr.com पर यहाँ सर्च बार को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए है कि फाइवर पर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट होता है सेलर का, एक अकाउंट होता है बायर का। बायर का अकाउंट होने का मतलब ये है कि वो कुछ खरीदने के लिए, कुछ सर्विस उनको चाहिए होती है, वो लेने के लिए फाइवर पर आते हैं। और सेलर का अकाउंट होने का मतलब ये है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई ना कोई स्किल अपनी यहाँ पर सेल कर रहे हैं, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेलर के तौर पर आप अपीयर होते हैं। तो ये जो राइट साइड पर जो कोना यहाँ पर है, ये अपर राइट कॉर्नर, ये देखें लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग। इस टाइम मैं यहाँ पर बायर मोड में हूँ। बायर मोड ओपन होगा जिस टाइम पे, तो यहाँ पर स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये क्यों चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं, तो ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। असल में होता ये है कि जब हमने बायर बनकर रिसर्च करनी होती है किसी भी फील्ड में कि हम किस तरह की प्रोफाइल बनाएं, तो उस सूरत में हम बायर बनकर फाइवर की वेबसाइट पे आते हैं और सर्च करते हैं, देखते हैं कि लोगों ने कैसी कैसे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। लेकिन जब हमने सेलर के तौर पर होना होता है तो अक्सर हमें स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करके रखना है, ताकि हम सेलर के तौर पर फाइवर की वेबसाइट को शो हों। और जो क्लाइंट्स हमारे से रिलेटेड काम को तलाश कर रहे हों तो उनके सामने जिस तरह ये बाकी प्रोफाइल्स आ रही होंगी, इस तरह हमारी प्रोफाइल भी आ जाए। ठीक है, तो ये दो बातें थी, एक बायर के तौर पर अकाउंट की और दूसरी बात थी सेलर के तौर पर अकाउंट की। इसके बाद सर्च बार पर हम पहुंचे थे कि फाइबर की जो ये सर्च बार है यहाँ पर कोई सर्विस अगर किसी को चाहिए होती है तो वो बायर के तौर पर जब वो आता है, मिसाल के तौर पर कोई क्लाइंट है और वो कहता है कि जो उसको कैनवा के टेम्पलेट चाहिए हैं और कैनवा में बनी हुई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम चाहिए है, तो वो फाइवर में इस जगह पर सर्च करते हैं कैनवा टेम्पलेट्स। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया, जैसे ही मैंने लिखा और एंटर किया तो ये रिजल्ट्स फॉर कैनवा टेम्पलेट्स यहाँ पर आ गया। अब आप देखें
कि हम कैनवा को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन कैनवा के टेम्पलेट्स की सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी यहाँ पर 4107 के करीब मौजूद हैं। और कोई भी सर्विस जब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए ये जगह देखना जो है ना वो ज़रूरी है। और रूल यहाँ पर ये है कि आप सवाल यहाँ पर पहले असल में ये पैदा होता है, रूल बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि फाइवर पर आकर कौन सी गिग बनाएं। गिग का मतलब होता है, ये जो यहाँ पर प्रोफाइल बनी हुई है ना, इसको फाइवर में गिग कहते हैं, GIG, गिग। तो फाइवर में कोई भी जो गिग बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम रिसर्च वर्क करते हैं। और वो रिसर्च वर्क कहाँ से शुरू होता है? वो यहाँ सर्च बार से शुरू होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैंने लोगो डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो मैं सर्च शुरू करता हूँ। और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि लोगो डिज़ाइन के कितने लोग इस टाइम फाइवर पर मौजूद हैं जो कि लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ लोगो लिखा, तो ये यहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइन लिखा हुआ आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये सर्च में लग गया है। अब यहाँ पर आपने नज़र रखनी है कि, एक मिनट है जी, अगेन इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये शायद, अच्छा हाँ ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर हमने लिख दिया लोगो डिज़ाइन। ये जहाँ सर्च बार में ये कीवर्ड जो है ना ऑलरेडी आया हुआ है, लोगो डिज़ाइन पर मैंने क्लिक किया। अब लोगो डिज़ाइन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नज़र रखनी है। तो अब आप देखें कि 2 लाख लोग हैं, 2 लाख से ऊपर लोग हैं जो कि लोगो डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे आया है? ये ऐसे आया है कि यहाँ पर फाइवर में सर्च बार में हमने यहाँ पर लोगो डिज़ाइन लिखा है। तो अब हम सर्च वर्क कर रहे हैं, याद रखना है आपने कि फाइवर पे डायरेक्ट अकाउंट बनाकर डायरेक्ट अपनी सर्विस की गिग आपने नहीं बनानी है। उसके लिए पहले आपने वर्क करना है। वो वर्क कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो जल्दी रैंक होगा, ऑर्डर्स मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज ये है कि फिर गिग बना के लोग कई कई साल, कई टाइम तक बैठे रहते हैं, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं आता है। तो बहुत सी वजूहत उसकी हो सकती हैं। उसमें से पहला काम, हमने अकाउंट बनाने से पहले हमने क्या करना है जी, कि हमने उस बारे में, उस फील्ड के बारे में फाइवर पे देख लेना है कि आया इस फील्ड पर और लोग भी मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो कितने हैं, कंपटीशन कितना है। तो देखें 2 लाख सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। और पहले पेज पर जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनकी गिग रैंक हुई हुई होती है, वो हमें पहले पेज पर नजर आते हैं। पहले पेज पर सिर्फ यहाँ तक इतने लोग होंगे जो यहाँ फर्स्ट पेज पर नजर आ रहे होंगे। क्लाइंट जब आता है फाइवर पेज सर्च करता है, तो पहले पेज से ही किसी न किसी को क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, तो गिग आपकी रैंक होनी चाहिए, फर्स्ट पेज पर आनी चाहिए है। तो उसके लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं सारे आज कोशिश करूंगा कि जितने भी हो सके मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो अब आपने देखा है कि यहाँ पर कंपटीशन कितना है, और सर्विस कितनी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट काम करना है और जितना कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सप्लाई करनी है, डिमांड के मुताबिक सप्लाई करनी है, तो फिर तो रूल की बात यह है कि मिनिमम सर्विसेज अवेलेबल हों 2000 से कम ना हो। और मैक्सिमम जो है ना वो हो सकती हैं 4000 से ऊपर चलें 6000 तक कर लें। तो ये रेशो याद रखें, 2 से 6 के दरमियान में। अगर आपकी सर्विस के क्लिक करने पर यहाँ पर इतने लोग अवेलेबल हैं, 2000 हैं मिनिमम, या मैक्सिमम जो है ना वो 6000 है, तो फिर तो आप उस फील्ड में अपनी गिग बना लें। और गिग बना के उस हवाले से जो है ना वो आप भी अपनी सर्विस यहाँ पे लगा कर तो वेट करें कि आपको भी ऑर्डर आएगा, इम्प्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर आएगा। ये एक तरीका एक है। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे, ये लोगो डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन की सर्विस आपने यहाँ पे देना शुरू कर दी है और इस चीज़ को आपने नहीं देखा है कि 2 लाख लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो फिर आपका नंबर इससे एक डिजिट आगे है, यानी कि 933, 206 के बाद 933वां नंबर जो है ना वो
एक नए लोगो डिजाइनर का होगा, तो वो फर्स्ट पेज पर कब पहुंचेगा। और इसमें 12-15 पेजेस होते हैं, मेरे ख्याल से 15 है या 20 है। ये देखें, पहले नंबर पर 10 का डिजिट हमें नजर आ रहा है। इससे आगे आगे हम करते जाएंगे तो कितने पेजेस और हैं, हमारी गिग कितने नंबर पर मौजूद होगी, और वहां पहुंच कर हमें तलाश करके कोई हमें ऑर्डर देगा, ऐसा जो है ना वो बहुत एक मुश्किल सा है, मुश्किल बात है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर आपके लिए गिग बनाना और किस फील्ड में गिग बनानी है ये सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कैनवा टेम्पलेट लिखा था, तो उसमें आपने देखा था कि 4,000 के करीब है। इसी तरीके से बहुत सारी कुछ ऐसी गिग्स भी हैं, ऐसी फील्ड्स भी हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक समझने के लिए ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक किताब का नाम है, और उस किताब में लोगो डिजाइन एक चैप्टर है, वेब डिजाइनिंग एक चैप्टर है, कैनवा डिजाइनिंग एक चैप्टर है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर की डिजाइनिंग्स हैं। ये सारे जो है ना डिफरेंट है। फिर उसमें सीवी मेकिंग है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर फिर फर्दर आगे डिविजन्स आती जाएंगी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की किताब के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं कि जिनमें कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है। उनमें से एक मैंने आपको बता दिया है, कैनवा टेम्पलेट्स है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक डिजाइन। अब आप इन्फोग्राफिक डिजाइन देखें तो यहाँ पर आप अगर सर्च करें तो देखें सर्विसेज अवेलेबल 4,497। तो ये भी बहुत एक मुनासिब सी है। इसमें एक नंबर आपका भी अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के साथ आपके कंपटीटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ लाखों हों वहाँ पर आपका नंबर बहुत देर बाद आएगा। और इस कंडीशन में नंबर जो है ना वो आने का चांस है। फाइवर न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और उनकी गिग जो है ना वो जल्दी रैंक होने का चांस भी होता है। इसलिए ये जहन में ना रखिएगा कि नया अकाउंट है तो नया अकाउंट जो है ना वो पता नहीं कब ऊपर आएगा, उस पर ऑर्डर कब आएगा। अगर प्रॉपर एसईओ की गई है, अगर प्रॉपर तरीके को फॉलो करके आपने फाइवर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए अकाउंट बनाया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अकाउंट बनाया है और कल उनको ऑर्डर आ गया है। ठीक है, कुछ अवाम हमारी ऐसी भी है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि फाइवर ने उसको रैंक किया, उसमें किसी किस्म का कोई इनऑर्गेनिक जो है ना वो काम नहीं किया गया, कोई फेक काम नहीं है, कोई फेक ऑर्डर नहीं लिया गया। दूसरी बात फेक वाली हो सकती है। तो दोनों काम मार्केट में हो रहे हैं, दोनों तरह का लोग काम कर रहे हैं, और फेक ऑर्डर भी लेते हैं। फेक ऑर्डर कैसे लिया जाता है वो एक अलग कहानी है, और उस तरह से अपनी गिग को रैंक करने का फायदा है या नुकसान है उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि गिग पर आपने रिसर्च कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मिसाल हम समझ लेते हैं कि एक्सक्यूज आपने। मी। जी जी। एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है जी कि जी। आप क्या कहते हैं फिर हमें अपना अकाउंट कब क्रिएट करना चाहिए? उस वक्त जब हम स्किल में एक्सपर्ट हो जाएं, स्किल सीख के एक्सपर्ट हो जाएं, या जैसे ही हम स्किल, जैसे अभी हम कैनवा की स्किल सीख रहे हैं तो साथ ही हमें अकाउंट जो है वो बना देना चाहिए, ताकि वो टाइम के साथ साथ जो है वो अपग्रेड होकर फर्स्ट पेज पे आ जाए? जैसे आपने काम सीख लिया है ना, काम सीखने के बाद आपने फाइवर पे अपना अकाउंट बना देना है। एक्सपर्टी का इंतजार नहीं करना है, एक्सपर्टी तो काम मिलने के साथ 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 होती रहेगी। अगर ये सवाल पैदा होता है कि जी ऑर्डर मिल गया है और मुझे वो करना नहीं आता है, या उस तरह से शायद मैं ऑर्डर को पूरा ना कर सकूं, तो ये कोई मसला नहीं है। उसके लिए किसी और को हायर किया जा सकता है, किसी और को बंदा कह देता है, और ने उससे दोनों को फायदा हो जाएगा। आपका अकाउंट हैवी हो जाएगा जिसने नया अकाउंट बनाया है, और वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये काम करके दे देते हैं, मार्जिन पर, कमीशन पर उनसे काम करवाया जा सकता है। तो सिंपल इन शॉर्ट बात यह है कि हमने अकाउंट बना देना है। ठीक है, बहुत सी सर्विसेज लोगों की ऐसी हैं कि जो जो वो खुद नहीं करते हैं, खुद वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, लेकिन उनका अपना अकाउंट जो है चूंकि रैंक हुआ हुआ है,
तो उस पे वो तरह तरह की गिग्स बनाते रहते हैं, काम किसी और से करवा के दे देते हैं। इस तरह करते करते लोगों ने पूरी पूरी कंपनीज बनाई हुई हैं, पूरी पूरी एजेंसीज बनाई हुई हैं, और एक एक बंदे के चार चार पांच पांच अकाउंट्स बना के उनको रैंक किया हुआ है, ऑर्डर सारे के सारे वो लोग ले जाते हैं और अच्छा, काम किसी और से करवाते हैं। इसकी जी जी। एसईओ जो है वो उसी वक्त ही करवाएं जैसे ही हम अकाउंट बनाएं, या एसईओ करवाना जो है ना वो एक करवाते वो हैं जिनको ये चीज आती नहीं है। अब जिस तरीके से मैं आपको काम बता रहा हूँ, जिन स्टेप्स को मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये एसईओ के अकॉर्डिंग है। आगे गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग का टाइटल, गिग का इमेज और गिग के टैग्स, ये पांच चीजें हैं जो के एसईओ के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। अगर उस तरीके से गिग बनाई जाती है तो वो रैंक हो जाती है। यही एसईओ है। एसईओ कोई अलग से चीज नहीं है कि उसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी और वो करने वाले उस तरह करके देते हैं, वो चीज नहीं है, वो यही कर देते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो, हाँ, सर्च ऐसे ही। इंजन ऑप्टिमाइज कर देते हैं वो। मतलब जब कोई हमारे सर्च करे तो हमारी जो चीज़ है वो टॉप पे उसको नजर आए, उसके दो तरीके होते यही हैं। इसका मकसद होता है ना। हाँ, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो पेड होता है, और दूसरा वो जो पेड है कि एसईओ हम करवाते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग सीन है। वो बिल्कुल अलग सीन है कि फाइवर में हमारी जो है ना यहाँ पर ऊपर शो हो तो उस तरह की गूगल में की जाती है, यहाँ फाइवर में नहीं होती है। कि जो भी गूगल में लिखेगा तो वो वहाँ पर हमारा नाम पहले आ जाएगा। फाइवर में उस तरह की एसईओ नहीं होती है। फाइवर में अपने अकाउंट की एसईओ करनी पड़ती है, और वो उसी तरह होगी जिस तरह मैंने आपको बताया है पहले। ठीक है। तो अकाउंट कैसे बनाना है, अभी यहाँ पर ये भी सवाल आया है कि अकाउंट हमने कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं फाइवर का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, और अकाउंट बनाने से पहले के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि पहले आपने अपनी एक डिसाइड कर लेनी है कि किस में आपने गिग बनानी है। अच्छा, एक बंदे की, इससे अगली बात सुन लें कि एक बंदे की एक गिग नहीं है। एक न्यू सेलर जो है वो कम से कम 7 गिग्स बना सकता है। 7 गिग्स कैसे होती हैं, ये मैं आपको एक अकाउंट ओपन करके बताता हूँ, जो कि मैंने न्यू अकाउंट बनाया है। और ये तकरीबन 2 हफ्ते हुए होंगे या 1.5 हफ्ता हुआ होगा ये मैंने बनाया है, और इसकी ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पर आ रही होगी। तो खैर, इसके लिए जब आपने अकाउंट बनाना शुरू करना है, इसमें जो गिग्स हैं वो मैं आपको दिखाना मकसूद था कि माई बिजनेस के अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे गिग्स लिखा आता है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने पिछले हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 4 गिग्स बना दी हैं। ठीक है, एक्टिव। और यहाँ पे 4 लिखा आ रहा है, ग्रीन में लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई मेरी गिग जो है, कोई किसी किस्म की मेरी प्रोफाइल जो है यहाँ पर उसके ऊपर बैन नहीं है, और कोई मसला नहीं है, वरना यहाँ पर रेड सा आ जाता है। तो आप देखें, एक गिग मैंने बनाई हुई है डिजाइन अ कैनवा टेम्पलेट्स फॉर सोशल मीडिया। और इसके बाद है कि जी 20 से 250 फोटोज के बैकग्राउंड रिमूव, क्रॉप इमेज, और सर्टिफिकेट डिजाइन, अवार्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डू ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। अब ये देखने में बहुत सादी सी चीजें हैं, लेकिन आप इनका अगर कंपटीशन चेक करें तो कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है। तो इसलिए इनके ऊपर अभी एक हफ्ते के अंदर ही आप इम्प्रेशंस चेक कर लें। ये इम्प्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या हैं, ऑर्डर क्या है, ये तीनों चीजें भी मैं आपको अभी साथ ही बता देता हूँ कि जब हम कोई गिग बनाते हैं, ये एक एक गिग मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो फिर आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। जी जी, मैं दिखाऊंगा, अभी आपने मैसेज भी कर दिया है। ये मैं साथ साथ इन चारों को मैंने ये राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन भी कर दिया है। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अभी हमने ये जो हम ये देख रहे हैं ना, ये हम देखते जा रहे हैं। ये एक हमने देखा, फिर ये यहाँ से एक और हमने देख ली। ये बैकग्राउंड रिमूवर का मैंने सर्च किया था तो वही चीज़ ओपन हुई भी सामने आ गई है कि यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये मैंने एक को देखा, यूं देख लिया, यूं देख लिया। अब यूं देखते हुए जो मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये उस इस वाले बंदे के यहाँ पर इम्प्रेशंस जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। आसान अल्फाज में ये है कि किसी ने अगर हमारी गिग को देखकर वो स्क्रॉल अप करता गया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी की नज़रों से गुजरी है तो उतने इंप्रेशंस मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। तो ये 10 बंदे मुझे यहाँ तक देख चुके हैं। इस वाली
में देखें तो आप 62 इम्प्रेशंस आ चुके हैं, इस वाली में 25 हैं, इसमें 2 हैं, तो ये रोजाना के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फाइवर 24 घंटे के बाद इस चीज को अपडेट कर देता है। जी जी। इसका इम्प्रेशंस को हम व्यूज भी कह सकते हैं, ये व्यूज की तरह का ही है। व्यूज मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर से व्यू आप समझ लें कि उसने गिग को खोल के नहीं देखा, बस हमारी सिर्फ गिग इमेज को ऊपर से देख के स्क्रॉल अप कर दिया है, तो उस तरह का व्यू है। अगर किसी ने हमारी गिग को ओपन करके देखा है तो वो एक प्रॉपर व्यू होगा और उसको हम क्लिक में कंसिडर करेंगे। ये व्यू ऐसे है जैसे हमने ये देखा है, बस ये हम देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, तो ये इन लोगों के इंप्रेशन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी के ऊपर हमने ये माउस रोक लिया ना और उसकी यहाँ से ये इमेजेस इस तरीके से देख ली, उसको पूरी ओपन करके नहीं देखा कि भी क्या रेट दे रहा है क्या प्राइस है, ये तो फर्स्ट प्राइस आती है, आगे 3 तरह की प्राइसेस और होती हैं, तो ये इम्प्रेशंस आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल छोटा मोटा व्यू इसको समझ लें। लेकिन अच्छा, दूसरे स्टेप पर आ जाती है क्लिक। तो जब हम गिग बनाते हैं तो पहले नंबर पर इम्प्रेशंस आते हैं, उसके बाद इम्प्रेशन जब इंक्रीज होते होते फिर साथ ही इसके ऊपर क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब क्लिक्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई हमारी प्रोफाइल को, इस वाली प्रोफाइल को या इसको ओपन करके देख रहा है, और क्लिक करने के बाद अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो यहाँ पर फिर वो ऑर्डर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहले 2 स्टेप्स पर इंप्रेशन और क्लिक आएंगे और तीसरे स्टेप पर फिर ऑर्डर आता है, और वो अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया या सबमिट हो गया तो वो यहाँ पर उसका जो है ना वो शो हो जाएगा स्टेटस। अच्छा, अब इनमें से मैंने एक एक करके यहाँ पर चारों को ओपन किया है और हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, ये वाली गिग मैंने बनाई है और इसका प्रीव्यू हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गिग अगर कोई और ओपन करता है तो वो कैसे शो होगी। अभी यहाँ पर जो है इसका प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा देखें, किसी ने अगर क्लिक किया है तो ये हम एक जनरल प्रीव्यू देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है कि जी मैं ऑनलाइन हूँ, प्रोफाइल पिक्चर मेरी लगी हुई है, और अगर कोई मुझे मैसेज करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करेगा, और यहाँ पर मैंने अपना फाइवर के ऊपर जो मेरा यूज़र नेम है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फाइवर लांसर 121, ये नाम लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर कोई ओपन करेगा तो ये मेरे गिग इमेजेस उसको शो हो रहे हैं जी, 1 2 और 3। और काम मैं यहाँ पे क्या करके दे रहा हूँ जी, कैनवा टेम्पलेट्स हैं जो कि मैं बना के दे सकता हूँ या प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसकी अबाउट दिस गिग, ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर डिटेल लिखी है कि क्या क्या चीज़ है, क्या प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ कि भी ये एडिटेबल है, इसमें साइज इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, और सारी बातें मतलब मैंने यहाँ लिख दी हैं। आगे इसके बाद अगर कोई सेलर कांटेक्ट मुझे करना चाहता है कोई बायर, तो यहाँ से कांटेक्ट मी भी है, लैंग्वेजेस मेरी लिखी हुई हैं, और इसके बाद यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर और मतलब छोटा मोटा जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी भी होंगी, मैं बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। उसके बाद पैकेजेस लिखे हुए हैं, जो प्राइस मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर शो होती है कि एक बेसिक है जिसमें मैंने 3 टेम्पलेट्स उनको देने हैं, 1 दिन की डिलीवरी है, और 3 पोस्ट जो है ना वो, यानी कि 3 टेम्पलेट 3 पोस्ट ही होंगे, उसके लिए क्या प्राइस होगी जी, 7,119। इसी तरीके से आगे फिर स्टैंडर्ड है, ये दूसरे नंबर पर जो नजर आ रही है स्टैंडर्ड है, इसके 11,000 हैं। प्रीमियम है इसके 12,000 हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो हर पैकेज पर ज्यादा होती जाएंगी। आगे इसकी जो है ना फिर हम डिटेल सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी इस बंदे से मैंने ये जो स्टैंडर्ड वाला पैकेज है ये मैंने लेना है, जिसके अंदर कम से कम मैंने 6 पोस्टें उससे काम करवाना है, 6 पोस्टों का काम मुझे चाहिए है, तो वो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और मतलब आगे 1 2 स्टेप्स होते हैं उसके बाद जो है ना ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक गिग है। अब इस तरह की न्यू बंदा जो है 7 गिग्स बना सकता है, जिसमें से मैंने यहाँ पर अभी 4 बनाई हुई हैं, एक मैंने आपको ये दिखा दी। इसके बाद एक ये वाली गिग है, इसका भी प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये एडिट करने वाला जो पोर्शन था वो ओपन हो गया है, लेकिन अब ये जो सेकंड गिग अभी ये ओपन हो जाएगी यहाँ पर, इसमें भी
आप देखें कि जी मैंने क्या लिखा हुआ है कि आई विल डू 20 to 250 फोटोज, बैकग्राउंड रिमूवल एंड क्रॉप इमेजेस। अभी कितना आसान सा और कितना छोटा सा काम है, ये मैंने ही किया है। कि ये पिक्चर आई थी किसी क्लाइंट की, और उसने बड़ा जो है ना वो लंबा सा मैसेज किया हुआ कि जी यहाँ से मैं अपनी मिसेस की जो पिक्चर है यहाँ से कट करके बिल बोर्ड पर मैंने लगाना है, और उसकी 300 to 600 DPI होनी चाहिए है। DPI का मतलब होता है कि रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए, कि बिल बोर्ड पर जब लगेगा तो वो जो अगर उसकी रेजोल्यूशन कम होगी तो पिक्सल ब्रेक होंगे, पिक्चर ब्लर हो जाएगी। तो ये काम मैंने उसको करके दिया, उसने एक दो दफ़ा करेक्शंस करवाई, उसके बाद उसने ओके कर दिया। ठीक है, तो ये पिक्चर मैंने यहीं पर ही लगा ली है अपनी, के मैंने ये वर्क किया हुआ है। अब ये काम मैंने कहाँ किया है, वैसे तो मैंने ये काम किया है एडोब फोटोशॉप में, वहां पर ही प्रोफेशनली हो सकता है, लेकिन कैनवा में भी ये चीज की जा सकती है। एक दफा मैंने इसको कैनवा में भी ट्राई किया है। ये भी जो है ना बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है यहाँ पर, ये पीछे कबर्ड नजर आ रही है, ये बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हुआ हुआ है। अब ये जो रिमूवल है ये कैनवा में मैंने किया है। इसी तरीके से ये जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है ये भी कैनवा में मैंने किया है। ठीक है, तो कैनवा में बहुत से काम इस तरीके से आसानी से किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसकी गिग की जो है ना डिटेल लिखी हुई है, इसी तरीके से जो है ना वो बाकी गिग्स भी हैं जो कि आपने भी बनानी होंगी। तो अब हमने फाइवर को कुछ समझ लिया, उसकी गिग्स को हमने देख लिया कि किस तरीके से काम किया जाता है। न्यू गिग बनाने के लिए हम क्रिएट न्यू गिग पे जाते हैं, लेकिन ये तो अगला स्टेप है कि आपने गिग जब बनानी होगी, हमने पहला स्टेप क्या करना है कि फाइवर की वेबसाइट पे जाके क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट पे जब हम जाएंगे तो वो क्या होगा, उस पर मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। तो ये जो अभी मैंने साइन इन किया हुआ है, मैं इसको लॉग इन लॉग ऑफ करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। अब एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, तो वो क्या होगा स्टेप, उसके लिए आपने यूं करना है। fiverr.com पे आपने क्लिक किया। ठीक है, fiverr.com पे आपने क्लिक कर दिया। अब मैंने तो चूंकि यहाँ पर पहले से बनाया हुआ था, इसलिए मुझे ये पेज शो हो रहा है। आपको ये शो होगा, ये एरिया शो होगा आपको, लेकिन ये जो साइन इन टू फाइवर विद गूगल और ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आपको नहीं आएगा। यहाँ पर अकाउंट बनाने से पहले एक काम आपने और करना है, और वो ये है कि आपने एक न्यू जीमेल बनाना है। एक न्यू जीमेल का अकाउंट बनाना है। उसका मकसद और उसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो एक जीमेल जो बना हुआ है, जो पिछले कई साल से चल रहा होता है, वो बहुत सी जगहों पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, और कई जगहों पर हमने ईमेल मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड किया होता है, तो वो एक जो है ना प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं हो पाता है, और फाइवर उसको न्यू कंसिडर नहीं करता। जब न्यू कंसिडर नहीं करेगा, आपका अकाउंट पुराना कंसिडर होगा। पुराने अकाउंट पर अगर ऑर्डर्स की रेशो शुरू से नहीं क्रिएट हुई है तो वो अकाउंट पर डी रैंक रहता है, और काफ़ी टाइम तक डी रैंक रहता है, जब तक उसके ऊपर हम फेक तरीके से उसको ऊपर नहीं लाते हैं, वो नीचे ही रहता है। ठीक है, अक्सर ऐसे हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आसान तरीका, कि आपने एक न्यू अकाउंट बना देना है। न्यू अकाउंट मैंने भी यहाँ पर बनाया, fiverrlancer121@gmail.com के नाम से मैंने एक न्यू जीमेल बनाई है। अब मैंने फिर इस जीमेल के जरिए से लॉग इन करना है। तो कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू एज फ्री। फ्री आपका नहीं लिखा आएगा, मेरा नाम में है, यूजर नेम ही मैंने फ्री लिख दिया है यहाँ पर, फ्री लांसर, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो आप कंटिन्यू एज जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही आप इससे कंटिन्यू करेंगे तो फिर अगले स्टेप में मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अगले स्टेप में ये होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने एज बायर अपीयर होना है या एज आ सेलर अपीयर होना है। जब आप एज आ सेलर अपीयर होंगे, सेलर वाले पे क्लिक करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और ये असल में डायरेक्ट यहाँ पर ही आ गया है उसी गिग वाले पोर्शन में। तो जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ 3-4 1 मिनट रह गए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा इसका जो टाइम है। तो यहाँ तक चलें, आप इस बात को समझ लें कि फाइवर पर आने का क्या मकसद है और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पैसे आपने यहाँ पर देख लिए हैं। ऑर्डर्स आने में देर ज़रूर लगती है, लेकिन ऑर्डर मिल जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कोशिश करते रहना है, सारे स्टेप्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह जो है ना वो आपको भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मेरे दो अकाउंट हैं, एक अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है
जो कि डी रैंक हो गया था, अगरचे कि उसके ऊपर मैंने जो है ना 7 गिग्स पूरी बनाई हुई हैं, और उसके जो इम्प्रेशंस हैं लास्ट टाइम मैं आपको, अभी मैं देखता हूँ अगर वो ओपन हुआ है सामने तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि उसमें इम्प्रेशंस जो है ना वो 100 में है, कहीं पे 600 हैं, कहीं पे 700 हैं, इस तरह उसके अंदर इम्प्रेशंस आ रहे हैं, और क्लिक्स भी उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो उसको मैंने छोड़ दिया है और नया अकाउंट बना लिया। तो आपने भी इसी तरह करना है कि अगर आपका कोई पुराना अकाउंट फाइवर पे बना हुआ है तो उसको दोबारा से ओपन ना करें। ठीक है, एक मतलब ये ऐसे है जैसे मरी हुई भैंस है, उसको ना घसीटते रहें, उसको छोड़ दें, नया अकाउंट बनाएं, नए अकाउंट पर नए तरीके के साथ काम करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि कनेक्टेड काम है हमारा कैनवा के साथ फाइवर का, वो है आपकी गिग इमेज। गिग इमेज कैसे कहते हैं? गिग इमेज जो है ना वो ये चीज़ है जो ये जो नज़र आ रही है क्लाइंट को, सबसे पहले जो है ना वो गिग इमेज नज़र आती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इन्फोग्राफिक डिज़ाइन ओपन किया है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या क्या नज़र पड़ रही है यहाँ पर, बाद में मैं उसका नाम पढ़ रहा हूँ, बाद में उसके मैं पैसे देख रहा हूँ। सबसे पहले ये सामने नज़र आने वाली जो पिक्चर है वो है जो कि आई कैचिंग है, तो मैं उसके पर क्लिक भी कर दूंगा, उसके नाम उसकी डिटेल में देख लूंगा कि कितने पैसे ये यहाँ पर मांग रहा है काम करने के। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल सी है तो मैंने नीचे उसके ऊपर नहीं जाना, और उस पर मैं शायद क्लिक ना करूं। अभी देखें ये एक है अकाउंट जिसके ऊपर ये बनी हुई है कि कस्टम मैप जो है ना, ये इन्फोग्राफिक का जो मैप है ये बना के देगा, और इसकी आप प्राइस देख लें कि 85,000 से इसके स्टार्टिंग रेट है, 85,000 से इसका स्टार्टिंग रेट है। ये बंदा ये रेट लगा सकता है, उसकी वजह यह है कि ये प्रो वेरीफाइड है और बहुत पुराना अकाउंट है, जिस पर ये लेवल 2 भी ये क्रॉस करने के बाद प्रो वेरीफाइड लेवल पर है। लेवल का मतलब फाइवर में क्या है इसको भी समझ लें। न्यू सेलर होता है जब एक नया अकाउंट बनता है, तो उसके अकाउंट के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ सेलर को पता होता है कि ये न्यू सेलर है, या जिनको बाकी जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं और उनको पता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो न्यू सेलर कंसिडर होता है। फिर एक रिक्वायरमेंट है कि इतने ऑर्डर्स आप पूरे करेंगे, मेरे ख्याल से 10 ऑर्डर्स हैं या $400 हैं, इस तरह कुछ रिक्वायरमेंट है, वो एग्जैक्ट मुझे अभी सही याद नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी बता दूंगा। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी की तो फिर लेवल 1 का सेलर आ जाता है बंदा, लेवल 1 लिखा आएगा, उसके बाद फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी आप करते हैं तो फिर लेवल 2 के सेलर कंसिडर होते हैं। लेवल 2 के जो सेलर्स हैं वो फर्स्ट पेज पर नजर आएंगे आपको, और उसके बाद फिर टॉप रेटेड सेलर आ जाता है, फिर प्रो वेरीफाइड सेलर आ जाता है, और फाइवर चॉइस सेलर्स आ जाते हैं। ये देखें ये लेवल 1 लिखा हुआ है, और मतलब ये रैंक्स हैं, ये देखें फाइवर चॉइस लिखा हुआ है। तो ये इस तरह रैंकिंग होती जाती है। तो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर लगातार मेहनत करेंगे, तो जो हमारी गिग है कोई ना कोई एक गिग जो है वो रैंक हो जाती है। और न्यू सेलर की तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई एक गिग जो है वो रैंक करता है फाइवर की अपनी जो एलोग्रिथम है जो उसका, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल या परसों जब दोबारा क्लास होगी तो उसमें इंशाल्लाह इससे आगे भी चलेंगे। ये